हम जो यह जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में हमारे अपने ही जीवन में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल रही है। हम सुखी हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी वैभवशाली रहे तो कभी दीनहीन बन जाते हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? विगत दिनों से इसी पर अपन आपस में एक दूसरे के विचार जान रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, और कारण जाना कि हमारे अपने कर्म ही हमको सुखी और दुखी बनाते हैं। हमारे अपने कर्म ही हमको वैभवशाली, संपन्नता और गरीब या दीनहीन बना देते हैं। उन कर्मों के माध्यम से ही हम अपने इस जीवन में उन विविधताओं को देख रहे हैं। इस जीवन में जो हम कर्म अभी कर रहे हैं, क्या इसके पूर्व भी हमने कर्म किए हैं? हाँ, उनका भी फल हमको मिल रहा है। जैसा कल मैंने कहा था कि 3 पार्टनर हैं हमारी इसमें साझेदारी में। इस पार्टनरशिप जो हमारे जीवन की साझेदारी है, उसमें 3 पार्टनर चल रहे हैं। पहला हमारी आसक्ति और हमारा मोह। आसक्ति और मोह जो है वो प्रथम पार्टनर है। दूसरे हमारे जो वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं, और तीसरी है हमारी अज्ञानता, हमारी लापरवाही। यह तीसरा पार्टनर है। तो जो पहला पार्टनर है मोह, उस मोह क्या है? मोह है प्रभु के प्रति अश्रद्धान का भाव होना। प्रभु के प्रति अश्रद्धान का भाव होना और करुणा का अभाव होना। प्रभु के प्रति अश्रद्धान का भाव और करुणा का अभाव, ये दोनों हमारे मोह के चिन्ह हैं, मोह के लक्षण हैं। इनको बताया गया, प्रवचन सार में भी आता है। हम अश्रद्धान का भाव कैसे रखते हैं आप देख लीजिए। दुनिया के प्रपंच में हम कितना हिस्सा ले लेते हैं, कैसे बढ़ चढ़ के बातचीत कर लेते हैं। और जैसे ही तत्व की कोई बात होती है, आत्म तत्व की बात होती है, कोई धर्म की कथा होती है, उसमें हम कितनी रुचि और कितना इंटरेस्ट रखते हैं। इसी से ही आप समझ लीजिए कि हमारा प्रभु के प्रति कितना श्रद्धान है और कितना अश्रद्धान है। वहाँ पे जो अश्रद्धान का भाव है वो यही है, हम दुनियादारी की बातों में तो बहुत लग जाएंगे और तुरंत उसमें रुचि भी लेने लग जाएंगे, उसको उछालेंगे और नमक मिर्ची डाल के। लेकिन जो वास्तव में हमारी आत्म तत्व की जो रुचि है, जो हमारे भीतर का यानी जो आत्म तत्व है, जो धर्म की बात है, उसमें हम कितना रुचि ले रहे हैं। यदि इन दोनों को हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कर्म बंध की इस जो फंडा को है हम अपने जीवन में उतार सकते हैं कि कर्म बंध से हमें कैसे बचना है। दूसरा बताया करुणा का अभाव। आज दिन प्रतिदिन करुणा का अभाव। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस, बहुत ज़्यादा कंजूस। कोई भी भिखारी भी उनके द्वार पर नहीं जाता था, क्योंकि मालूम था कि इस द्वार पर कभी कुछ मिलने वाला है ही नहीं, कोई नहीं। एक बार उस शहर में एक नया भिखारी आया, और वो नया नया भिखारी जो था वो उसको मालूम नहीं था कि कुछ मिलेगा नहीं। पहुंच गया उस द्वार पे। अब जो दूसरे भिखारी थे उन्होंने देखा कि आज तो ये गलत है। अब वो बार बार आवाज़ लगा रहा है कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ मिलने वाला है ही नहीं। फिर भी सेठ जी बाहर आए,
क्या पता उस दिन क्या हुआ, सारे के सारे भिखारी देख रहे हैं कि इस जगह से कुछ मिलने वाला नहीं और द्वार भी खुलने वाला नहीं है। लेकिन उस दिन द्वार खुला और सेठ जी बाहर आए। सेठ जी बाहर आए तो उन भिखारियों को भी लगा कि आज तो कोई सूरज पश्चिम से ही निकला होगा, पूरब से नहीं, ऐसा बोल देते ना। तो इसलिए वो देखते हैं कि होता क्या है। सेठ जी उस भिखारी, नया भिखारी था, क्यों शहर में नए नए आए होंगे? हाँ हुजूर, आज ही आया हूँ, बस कुछ मिल जाए। अच्छा एक बात करो, हम देंगे कुछ, लेकिन पहले ये बताओ कि मेरी इन दोनों आंखों में से एक आंख पत्थर की है और एक आंख असली है, तो मेरी नकली आंख कौन सी है ये बताओ। उसने तुरंत बताया, उसने बता दिया सेठ जी आपकी दाहिनी आंख नकली आंख है। सेठ जी चकित हो गए, इसको कैसे मालूम चला कि मेरी दाहिनी आंख नकली है? सेठ जी चकित हो गए, बोले भैया तुमने बताया तो सही है और मैं कुछ देऊंगा भी तुम्हें आज, लेकिन ये बताओ तुम्हें मालूम कैसे चला कि मेरी दाहिनी आंख नकली है? बोले उसी में थोड़ा थोड़ा पानी जो है नजर आ रहा था, क्योंकि असली आंख में तो आपके करुणा का, दया का पानी आ ही नहीं सकता है। ये स्थिति है आज के इंसान की, यही स्थिति हो रही है, नकली आंख में पानी, करुणा का अभाव। करुणा का जहाँ अभाव हुआ वहाँ मोह का प्रादुर्भाव हो गया। जहाँ जहाँ मोह होता है, जितना जितना मोह होता है, वहीं करुणा का, प्राणी मात्र के प्रति जब हमारे करुणा का भाव होगा, जीव मात्र के प्रति जब हमारे भीतर में करुणा का भाव होगा, तभी उस मोह को हम उपशम कर सकते हैं, शांत बैठा सकते हैं। इसलिए अपने इन दोनों मोह को और श्रद्धान को, मोह को यदि शांत करना है तो प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ाएं। प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ाएंगे तभी हमें, और ये प्रभु के प्रति प्रीति कब होती है? जब संसार से भीति होती है। आचार्य श्री जी कहते हैं ना, संसार से भीति होगी तो प्रभु से प्रीति होगी, और प्रभु से प्रीति होगी तो स्वयं की प्रतीति होगी। स्वयं की प्रतीति तभी हो सकती है जब इन तीनों में, और तीनों में ये करुणा भी आ गई कि अपन संसार से भीति का मतलब ही है कि संसार के हर प्राणी को हम अपने समान समझें। कर्म जो होते हैं, कर्म बंध की प्रक्रिया, कर्म फल देते हैं, लेकिन मनचाहा फल देते हैं क्या? और क्या हम कर्म के उदय में मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। दोनों बातें हैं, इन दोनों में आप लोगों को गाफिल नहीं होना है। कर्म हमें मनचाहा फल दे नहीं सकते, और कर्म से हम मनचाहा फल प्राप्त कर नहीं सकते। एक में आपका अहंकार कभी भी जागृत नहीं होगा, कभी आप अहंकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि कर्म हमें फल देते हैं, लेकिन वो हमारे अनुसार देते हैं, हमारी भावनाओं के अनुसार देते हैं, हमारे पुरुषार्थ के अनुसार देते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया है, एक बात आज इसी पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि मैं कर्म का विधाता हूँ, कर्म मेरे विधाता नहीं है। मैं कर्म का विधाता हूँ, कर्म मेरे विधाता नहीं है। ये 95% सत्य है, 1-2-5% इसको आप अभी छोड़ दें। लेकिन अभी अपन आज जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि हम कर्म के विधाता हैं, कर्म मेरे विधाता नहीं। और ये मानकर चलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपने बांधा है, जैसे मान लीजिए भोजन आपको मिल गया, तो भोजन आपको कर्म के उदय में मिला है। कब खाना है, क्यों खाना है, कैसा खाना है, मतलब कितना खाना है, ये आप अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा। भोजन आपको कर्म के उदय में मिला है, लेकिन भोजन कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारे प्रश्न के जवाब कौन देगा? ये हम उसके जिम्मेदार हैं। आप ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी खाओगे तो फिर से नए कर्म बांध ही रहे हैं, कुछ भी ले लिया तो ये सब। इसी प्रकार से मान लीजिए चना है, चना मिल गया, अब चना कच्चा खाना है क्या? नहीं, आप उसको किसी भी तरह से खा सकते हो। आपको चने मिले हैं तो चने को आप सेक कर भी खा सकते हो, चने को आप उबाल के भी खा सकते हो,
चने को आप सत्तू बना के भी खा सकते हो, चने का बेसन बना के भजिया बना के भी खा सकते हो। तो चना कर्म के उदय में मिला है, लेकिन खाना कैसे है? घर में आम का वृक्ष है, वृक्ष में आम का वृक्ष में आम लगे हैं, तो वो आम कैसे खाना है आपको? कच्चा भी खा सकते हो, है ना, पक्का के भी खा सकते हो, उसका सलाद बना के भी खा सकते हो, उसकी चटनी बना के भी खा सकते हो, उसका अचार बना के भी खा सकते हो, किसी भी तरीके से खा सकते हो। तो ये जो है ना कर्म, अपने कर्म के उदय में आपको फल मिलना है, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं परिवर्तन होने की। कहना है मैं ये चाह रहा हूँ, कर्म के उदय में आपको फल मिलना है, तो उसमें हमारे यहाँ सिद्धांत ग्रंथों में आता है कि उसका उपशम भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, उदीर्णा भी हो सकती है ना, अपकर्षण भी हो सकता है और उत्कर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है उसका। तो ये सब कर्म के जो फल मिल रहा है, ये 10 अवस्थाएं जो बताई गई है, 10 करण बताए गए हैं, इन करणों के माध्यम से हम उस कर्म में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें निदत्ति निकाचितपना भी हो जाता है, उनमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। धवला में आया है, प्रभु के दर्शन वंदन से इन निदत्ति निकाचित कर्मों को भी हम काट सकते हैं। हाँ, इनको भी काट सकते हैं। जो प्रभु की भक्ति से नहीं, आप ध्यान की विशुद्धि से नहीं कर सकते, वो प्रभु की भक्ति से कर सकते हैं, पहले ही मैंने बताया था। और जो साक्षात प्रभु के चरणों में बैठने के बाद में भी नहीं हो सकता है, वो जिन बिंब के दर्शन और वंदन से हो सकता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? साक्षात प्रभु बैठे तो नहीं होगा, और ऊपर जो आपकी मूर्ति है उस मूर्ति के सामने बैठे हैं तो हो सकता है। बोलो। तो ये चीजें अपने यहाँ बताया गया। इसलिए कर्म में बहुत सारा, ऊपर ओवर हेड टेंट में अपने पानी भरा हुआ है, वो पानी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठंडा पानी है। तो केवल ठंडा पानी आना है ऐसा नहीं है, आना है, वो उदय में आएगा, लेकिन कैसे आएगा? आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी धूप आएगी, पानी गर्म हो जाएगा, गर्म पानी आ जाएगा। जब तक वो टोंटी के बाहर तक, मतलब एक समय पहले तक उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। स्तुवुट संक्रमण, अंतिम समय तक भी संक्रमण की संभावना बताई गई है। इसलिए कर्म हमने बांध लिया, अज्ञान अवस्था में कर्म को बांध लिया है, लेकिन ज्ञान अवस्था से आप उसको भोगो तो कर्म के बंध से बच जाएंगे। अज्ञान अवस्था में बांध लिया, हर अपराधी का एक भविष्य होता है ना। आज वो अपराधी पहले अपराध कर चुका है, लेकिन आगे भी वो अपराधी बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें संभावना है सुधरने की। इसलिए अपन को कर्म के इस फंडा को समझेंगे तो निश्चित रूप से आगे कर्म को बंधन को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे, और हमारे में अहंकार भी नहीं आ पाएगा कि नहीं कर्म तो जैसा, और पुरुषार्थ गुण भी नहीं होगा। 3 चीज है, एक है कर्मवादी, एक पुरुषार्थवादी, और एक है भाग्यवादी, है ना। जो केवल मात्र अब हमने कर्म बांध लिया, या कर्म तो अपना फल देता ही है, कर्म के ही गुण गाना शुरू कर देंगे तो ये कर्मवादी कहलाएंगे। पुरुषार्थवादी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, करके देख लो, पारसनाथ भगवान ने भी भोगा है जो किया है। तो इसलिए पुरुषार्थ हर जगह काम नहीं कर पाता है। और जब नदी के अंदर पूर आता है ना, जब बहाव तेज होता है, तो अच्छे अच्छे नाविक या अच्छे अच्छे तैराक भी बोल देते हैं अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि बह जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ भी हर जगह काम नहीं करेगा। और भाग्य के भरोसे आप भाग्यवादी बन जाएं कि हाँ नहीं, जो भाग्य में लिखा होगा, हमारे तो जितना लिखा होगा, जैसा लिखा होगा, जब लिखा होगा तब मिल जाएगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कर्म के उदय में हमको एकांत से इन तीनों को नहीं पकड़ना है। पुरुषार्थवादी भी नहीं बनना है अकेले, अकेले भाग्यवादी भी नहीं बनना है, और अकेले कर्मवादी भी नहीं बनना है। इन तीनों में हमको एडजस्टमेंट करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि पानी ठंडा है, त्रिकाल उसका यानी स्वभाव है ठंडा होने का, लेकिन कब? अगर मान लीजिए उसमें निमित्त मिला हुआ है, अभी अग्नि का संयोग मिला हुआ है, तो उसको थोड़ी देर ठंडा होने दो ना, वो तो अपना आप ठंडा हो जाएगा। आप अभी उसको पीने की कोशिश करोगे तो जल जाओगे, अभी आप छूने की कोशिश करोगे तो जल जाओगे। इसलिए इस कर्म के हम इस फंडा को समझें, और जिस तरह से
कर्म हमने जो बांध लिया है, जो भी कर्म बांध लिया है, जब भी उसका उदय आए तो उसको समता भाव से सहन करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। हमारा ध्येय एक ही है कि कर्म हमने अज्ञान दशा में या उस समय मान लीजिए अज्ञान जो हमारा जानकारी नहीं थी बांध लिया, लेकिन आज तो हमारे पास जानकारी है, आज तो हम उसको जान रहे हैं। तो अगर वह उदय में आ रहा है तो गाफिल न हो, वह उदय में आ रहा है तो उससे प्रभावित न हो। प्रभावित हो जाते हैं हम जल्दी से। हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति होती है एक उस ट्यूबलाइट की भांति स्थिति है, जैसे ट्यूबलाइट का स्विच होता है, उसको हम ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट जल जाती है और ऑफ करते हैं तो ट्यूबलाइट बुझ जाती है। हमारी भी स्थिति ऐसी है। कर्म का जब उदय आता है, खूब पैसा आता है तो हम फूले नहीं समाते, हाँ, और जब घाटा लगना शुरू होता है तो डिप्रेशन में जाने में भी टाइम नहीं लगता है, फिर किसी को समझाना पड़ता है, मोटिवेशन कोर्स करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति हमारी नहीं हो। अपनी ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में न दो, है ना। चाहे वो कर्म हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, हम आरोप प्रत्यारोप भी जल्दी लगा देते हैं। तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, तुमने वैसा किया तो वैसा हो गया। ये भी नहीं होना चाहिए। अपनी ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में, जब हम चाहेंगे तब जलेगी और जब नहीं चाहेंगे तो नहीं जलेगी। तब आप कर्म के बंध से बच सकते हैं, अन्यथा बच नहीं सकते। एक बार ऐसा था कि एक जंजीर बनाने वाला व्यक्ति था और वो जंजीर ऐसी जंजीर बनाता था जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कभी तोड़ नहीं सकता था उस जंजीर को। अब वो जंजीर जो है, लेकिन वो जो जंजीर बनाने वाला था वो हर जंजीर को तोड़ने के ला जानता था। अब एक बार ऐसा हुआ, कोई अपराध के जुल्म में उसको पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया। अब वो जेल में बंद है, उस समय उसने हंस रहा है वो, तो उधर से एक साधु का गुजरना हुआ, ये जेल में जंजीरों में बंद है और हंस रहा है, क्यों हंस रहा है भाई? कोई सी भी संसार की जंजीर हो, हम उसको तोड़ सकते हैं। उसके अंदर में ये अहंकार था, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद में जैसे ही वो जंजीर को देखता उठाता है तो उस पर वो मार्का या सिक्का लगा हुआ था, ठप्पा लगा हुआ था, जो स्वयं अपनी जंजीरों पे वो लगाता था। ओ, ये जंजीर तो मैं नहीं तोड़ सकता हूं क्योंकि इसमें मेरा ही मार्का लगा हुआ है। अब वो रोने लग गया। वो साधु महात्मा सोचते हैं अभी हंस रहा था और अब रो रहा है। बोले क्यों, तुम रो क्यों रहा है? बोले ये जंजीर मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। बोले अभी तो बोले कोई भी तोड़ सकता हूँ। बोले वो सारी जंजीरें मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन जिसमें मेरा मार्का लगा हुआ है ना, वो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। ये स्थिति, हंस रहे हैं आप लोग भी, ये स्थिति हम सबकी बनी हुई है। हम अपना मार्का लगाए हुए हैं, इसलिए सोच रहे हैं ये जंजीर हम तोड़ नहीं सकते हैं। अपना मार्का हटा दो तो आपके भीतर भी मेरी तरह की ताकत आ जाएगी। जैसे मैं तोड़ने के लिए आगे बढ़ गया हूँ, वैसे आप सब भी तोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हो। कि संसार की कोई सी भी जंजीर हो, हम क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? आराम से तोड़ सकते हैं। लेकिन हो क्या गया, हमारे दिमाग में ये कीड़ा घुस गया ना कि जिस जंजीर के ऊपर मेरा मार्कर लग गया ना, ठप्पा लग गया, वो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। ऐसा यानी न करें। इसके माध्यम से हम अपने पुरुषार्थ को गौण कर देते हैं और जो भी हम करना चाहते हैं, व्रत में, संयम में, नियम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तुरंत पीछे हट जाते हैं। बोले नहीं बाबा नहीं, क्योंकि ये तो वही जंजीर है जिसमें मेरा मार्कर लगा है, ये तो वही जंजीर है जिसमें मेरा मार्कर लगा है। ऐसा मत सोचो। आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिस लक्ष्य को आपके अंदर में भाव हैं, पाने के भाव हैं। उस लक्ष्य को पाना है और हमें आगे बढ़ना है। हमें कठपुतली की तरह नाच नहीं नचाना है। जैसा नाच नचाएं, कठपुतली में होता है ना, आजकल तो नहीं चलते, पहले चलती थी कठपुतलियाँ। तो कठपुतली में ऐसे ही होता है कि वो इधर से हिलाता रहता है, उधर से वो नाचती रहती है, इधर से वो कर्म भी हमें हिलाता रहता है और हम नाचते रहते हैं। नाचना बंद करो, बहुत अनादिकाल हो चुका है ये कठपुतली की तरह नाच नाचते नाचते। तो क्यों शरद? हाँ शरद तो है, अब वो तो लेट आना उसका वो है। तो इसलिए
अपन को कठपुतली की तरह नाच नहीं नचाना है, अपन को अपने ऊपर, अपने आत्मा पर दृष्टि डालना है। और वो आत्मदृष्टि जिस दिन हम डाल लेंगे तो हमारे भीतर में वह शक्ति जागृत हो जाएगी। मैं कर्म का विधाता हूँ, कर्म मेरे विधाता नहीं है। जिस दिन ये आप इसको यानी जो है ना अपने भीतर में उतार लेंगे तो मैं कर्म का विधाता हूँ, कर्म मेरे विधाता नहीं है, इस चीज़ को अपन जब अपने जहन में उतार लेंगे, होता क्या है, एक बार ऐसा हुआ कि एक ये उदाहरण सुना के अपनी वाणी को भी विराम देंगे, फिर अपन पूज्य बड़े महाराज श्री जी को भी सुनेंगे, रोज सुनते ही हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, एक ज्योतिषाचार्य थे, बहुत अच्छे से जानते थे और उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी, भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। एक बार ऐसा हुआ, दो युवक उनके पास पहुंचे, उनके कोट में हाथ था और हाथ में एक चिड़िया थी, हाथ में एक चिड़िया थी, चिड़िया जिंदी थी, चिड़िया जिंदी थी, जिंदा थी। उन्होंने पूछा कि बताओ, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं होती है, तो ये बताओ कि चिड़िया जिंदी है या मरी है। वो जैन था ज्योतिष वाला, वो बोलता है इट इज इन योर हैंड, इट इज इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है, चिड़िया जिंदा है या मरी है। क्योंकि यदि मैं मरी बोल दूंगा तो तुम तुरंत बताएगा और यदि मैं जिंदा बोलूंगा तो तुरंत उसको मार देगा। यही स्थिति हमारे भीतर में भी है, उन कर्मों के साथ में भी है कि इट इज योर इन योर हैंड, अपने हाथ में है, हम क्या चाहते हैं। चिड़िया को जैसा चाहेंगे आप वैसा कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। आचार्य श्री का वह हाइकू जो आज की इस बात को बहुत अच्छा और समझा देगा कि उदम नहीं, हाइकू जो है ना 17 अक्षर की, इन लोगों को बता देते हैं, छोटी सी पंक्ति होती है और इन 17 अक्षर में बहुत सार भरा हुआ रहता है कि उदम नहीं 5 अक्षर हैं, उदम नहीं, उद्यम, उद्यम करो बनो दमी आदमी, उदम नहीं उद्यम करो बनो दमी आदमी। बहुत अच्छा हाइकू है कि उद्यम मत करो, हम क्या कर रहे हैं अभी उद्यम कर रहे हैं, उद्यम करो यानी पुरुषार्थ करो, बनो यानी अच्छे से बनो, दमी, दमी यानी दमन करो इंद्रियों का, बनो दमी आदमी। आदमी का मतलब ही है असमन्तात दमी, चारों प्रकार से जो दमन करे वो आदमी है ना। किसका? पांचों इंद्रियों का और मन का, इसलिए आदमी बोला जाता है उसको। आदमी, आदमी बोला था ना, ये मेरा आदमी है, स्त्रियां बोलती है ना, मतलब ये मेरा आदमी मतलब मारो आदमी, उधर मारवाड़ी में चलता मारो आदमी मतलब ये मेरा पति है, इधर पति बोलते हैं। तो आदमी मतलब उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो चारों प्रकार से अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर रहा है, लगा हुआ है, इसलिए वो आदमी कहलाता है। तो बनो दमी आदमी, उद्यम उदम नहीं उद्यम करो बनो दमो दमी आदमी। ये आचार्य श्री का हाइकू आज के हमारे इस कर्म सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम कर्म से तभी बच पाएंगे जब इस हाइकू को अपने भीतर में उतारेंगे। इतना ही रखते हैं, बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इंद्रियों पर अपनी चर्चा चल रही थी और कल चौथा प्रवचन अपना इंद्रियों पर हुआ था। पूर्व में 4 प्रवचन हो गए और 5 प्रमुख सूत्र कल के प्रवचन में दिए थे हमने। उन 5 सूत्रों पर पहले आपका ध्यान आकर्षित करके आगे के विषय की ओर चलेंगे। पहली बात बोली थी कि प्रवृत्तियों का परिमार्जन करते रहने से संतुष्ट मत हो जाना, अपनी वृत्ति को भी सुधारते जाना। वृत्ति सुधरेगी तभी प्रवृत्ति अच्छी होगी। वृत्ति से तात्पर्य आपको बताया था कि अंतरंग
मन से अगर जो प्रवृत्ति करेंगे तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। दूसरी बात बोली थी, भौतिक परिवर्तन बहुत कर लिया, अब अपने जीवन में रासायनिक परिवर्तन करना है। रासायनिक परिवर्तन मतलब ऊल और चूल से परिवर्तन होगा, तब हमारा कल्याण होगा। और तीसरा हमने कहा था, पदार्थ के प्रति जो आकर्षण है उसको बदल दो और आत्मा की ओर आकर्षण कर लोगे तो आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा। और चौथी बात बोली थी कि क्रोध की ओर प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को करुणा की ओर बहा दो तो आपका जीवन उठ जाएगा। और पांचवी और अंतिम बात बोली थी, वासना की ओर जो ऊर्जा आप नष्ट कर रहे हो उसको बचाकर आप उपासना में लगा दोगे तब भी आपका जीवन उठ जाएगा। ये 5 कल की प्रमुख बातें थी। आज अपन चलते हैं। आज मैं पूछता हूँ, वही इंद्रियों का विषय अपना चल रहा है, चलता जाएगा भी, कब तक चलेगा नहीं पता। आज पूछता हूँ, बहिर्मुखी मन भी है और बहिर्मुखी इंद्रियां भी है। आपके पास 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इंद्रियां हैं आपके पास 5 और मन भी है। तो क्या मन बहिर्मुखी है कि इंद्रियां बहिर्मुखी है? तो मन भी बाहर की ओर दौड़ता है, मन भी बाहर की ओर दौड़ता है, इंद्रियां भी बाहर की ओर खुलती है। पर आश्चर्य ये है कि इंद्रियां 24 घंटे बाहर की ओर भटकती है। कोई सी भी इंद्रिय ले लो, आप चाहे आंख ले लें, आपकी आंख सतत कुछ न कुछ देखने के लिए तरसती है, सतत उसको कुछ चाहिए देखने के लिए, तो ये आंख 24 घंटे बाहर की ओर तड़प रही है। ये जीभ बिना बोले रहना नहीं चाहती है, कुछ न कुछ बोलने को चाहिए इसे, कुछ न कुछ स्वादिष्ट व्यंजन भी खाने को इस जीभ को चाहिए। मतलब 24 घंटे इसकी प्रवृत्ति बोलने में और कुछ खाने में है। कान सतत कुछ न कुछ सुनने के लिए तरसते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तरसते हैं, अपना अच्छा सुनने के लिए तरसते हैं, और भी अनेक अनेक चीज़ों को सुनने के लिए हमारे कान तरसते हैं। और नाक भी क्या है, खूब हमें अच्छी सुगंध चाहिए, और उस सुगंध के लिए हम अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के, क्या आप समझते हैं क्या लगाते हैं और उससे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और अगर कुछ ऐसा आता है, बदबू आती, तो आपके चेहरे पे अलग ही समझ में आ जाता है, आपकी नाक सिकुड़ जाती हैगी। और स्पर्श इंद्रिय हमेशा मुलायम को पसंद करती, कठोर जैसे ही आता है वैसे ही आप दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। परंतु भगवान, प्रभु, गुरु, वो इन सब से दूर होते हैं। पंच इंद्रियों को जीतने के बाद ही प्रभु बनते हैं। चाहे कोई सी भी इंद्री ले लो, चाहे आँख ले लो, वो आँख से क्या देखते हैं प्रभु? वो प्रभु देखते हैं प्रभु को, भगवान को, अपनी आत्मा को, शुभ को देखते हैं, अशुभ की ओर अपनी आंखों को नहीं ले जाते। इतना नियंत्रण उनका होता है। वह चाहे आप जीभ को ले लो तो वो जीभ को भी बहुत नियंत्रित रखते हैं। एक बार भोजन आहार के लिए उठते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के नियमों को वो रखते हैं। नमक भी गुरुदेव नहीं लेते हैं, मीठा भी नहीं लेते हैं, हरी भी नहीं लेते हैं, और इतने साल से उनका जीवन चल रहा है, और फिर भी उनके चेहरे पर और उनके शरीर पर कैसा तेज टपकता है, आप लोगों ने देखा ही है क्या? तो पकता है कि नहीं? ना हरी है, हरी लेते नहीं है, हरी को भजते हैं वो। और आप लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं, महाराज जी हरी लेना चाहिए, हरी से ये होता है, हरी से वो होता है। नहीं, हरी से कुछ नहीं, हरी भजने से सब कुछ होता है, हरी लेने से कुछ नहीं होता है। कोई विटामिन की पूर्ति वो प्रभु की भक्ति से अपने आप पूरी होती। वो कान में कोई ऐसा भी नहीं उनको कि उनकी प्रशंसा के शब्द सुनने की कोई इच्छा होती, नहीं, वो तो प्रशंसा के शब्द से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें प्रशंसा से भी कोई मतलब नहीं होता। तब कहीं जाकर वह भगवान के तुल्य हैं, प्रभु के तुल्य हैं। चक्षु इंद्री भी उनकी जीती हुई है, कर्ण इंद्री भी उनकी जीती है, रसना इंद्री भी जीती हुई है, और स्पर्श इंद्री जीती हुई है। वो काहे पर सोते हैं? वो तकत पर सोते हैं, कठोर वस्तु पर सोते हैं। यहाँ तक कि जब तकत नहीं मिलता है तो भूशयन भी करते हैं। और मुनिराज के भूशयन तो कहा ही है, भूशयन तक करते हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे जिनके हम फॉलोवर हैं, जिनको हम मानते हैं, वो कर सकते हैं पांचों इंद्रियों को अपने कब्जे में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे लिए नामुमकिन क्यों?
हम चाहेंगे, हमारे मन में अगर इच्छा होगी तो हम इन पांचों इंद्रियों को कब्जे में कर सकते हैं। वो भी तो एक इंसान है और हम भी तो एक इंसान हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज की हमारी अगर ये मानसिकता रहेगी और ये हम भाव करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में रहेगी। प्रश्न मन में एक ये उठता है कि आत्मा के लिए अधिक भयंकर कौन है? आत्मा के लिए अधिक भयंकर कौन है? इंद्रियां, बहिर्मुखी इंद्रियां या बहिर्मुखी मन? भयंकर कौन है? आखिर भयंकर से तात्पर्य नुकसानदेह ज्यादा कौन हैगा? इंद्रियां या मन? आत्मा को संसार में भटकाने वाला कौन है? इंद्रियां या मन? तो जवाब ये होगा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। आपने कहा मन, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। बहिर्मुखी इंद्रियां ही आत्मा को कर्म बंधन कराने वाली है। ये संसार में परिभ्रमण करना मन नहीं है, इंद्रियां हैं। कैसे? मन क्यों नहीं है महाराज जी? पहले आंख देखती है, पहले आंख देखती है विषयों को, विजाति को देखती है, और उसके बाद मन अपना कार्य करता है। फिर आप कर्म बंधन में फंसते हैं। तो पहले कौन काम करता है? इंद्री। पहले आंख देखती है, पहले कान, पहले कुछ सुनता है, फिर उसके बाद मन उसमें जाता है, उसमें जो आपने सुना है, बाद में मन जाता है, और फिर कर्मों के बंधन से और आप संसार में उलझते जाते हैं। और भी चाहे तीनों इंद्रियां ले लो, कोई सी भी इंद्री पहले अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करती है, फिर बाद में मन लगता है, मन बाद में आता है, मन से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो सातवें नरक मतलब सातवीं भूमि में कौन जाता है बताओ? सातवें नरक में, नरक के लो, सातवीं भूमि के लो, सबसे ज्यादा दुख कहां पर है? आप बोलेंगे महाराज सबसे ज्यादा दुखी तो सातवां नरक का जीव है, सातवीं पृथ्वी का जीव है, वो नारकी सबसे ज्यादा दुखी। वहां कौन जा सकता है बताओ? कौन जा सकता है वहां? जिनके पास पांचों इंद्रियां हो, जिसके पास मन हो, इन समाहित करके वो वहां पर जा सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? जितनी जितनी इंद्रियां, जितना मन कम होता जाएगा, उतना उतना एक इंद्रिय जा सकता है क्या नरक में? नहीं जा। जैसी जैसी इंद्रियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी सीमाएं भी बढ़ती जाती है पाप करने की, वैसे वैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि मन को पवित्र रखना चाहते हो तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर मन को कब्जे में रखना है तो पहले इंद्रियों को कब्जे में रखना पड़ेगा। अगर इंद्रियों को आपने नियंत्रण करने की कला सीख ली तो आप सब कुछ आपका भला होता चला जाएगा। जवाब दीजिए आप, जो घर की खिड़कियां दरवाजे हैं और खुले हैं और उसमें कचरा ज़्यादा जमा होता है कि जहाँ दरवाजे खिड़की बंद होती है वहाँ ज़्यादा कचरा जमा होता है? बताओ। हैं? खुला दरवाजे खुली खिड़कियाँ होगी वहाँ ज़्यादा कचरा आएगा ना। अगर दरवाजे खिड़की बंद नहीं तो काय को कचरा आएगा? धूल मिट्टी आएगी क्या वहाँ? नहीं आएगी। तो ये इंद्रियाँ क्या है? खिड़कियाँ ही तो है। ये इंद्रियां क्या? खिड़की दरवाजे ही तो हैं। ये खिड़की दरवाजे को जितना बंद रखोगे उतना मन पवित्र रहेगा। इनको आप जितना संकुचित रखोगे उतना अच्छा। जब काम पड़े तब खोलो, बहुत जरूरी हो जब खोलो, जब नहीं हो तो बंद कर दो। जितना आप बंद रखोगे उतना आपका मन नियंत्रित रहेगा। बस बहिर्गामी इन इंद्रियों को खुली खिड़की दरवाजे के जैसा मानो और उनको जितना आप कम करोगे उतना राग द्वेष कम होगा, उतना आपका संसार कम होते चलाएगा और उतने मात्रा में मात की मान के चलना आत्मा कर्म के शिकार से बचती चली जाएगी। मतलब क्या हुआ? दूसरी ओर इंद्रियां जो है विश्व में जितने अधिक प्रमाण में से निर्वत होती जाएगी उतना अधिक प्रमाणता से आपके मन की निर्मलता होती चली जाएगी। अब प्रश्न एक और, इंद्रियों के विषय का सबसे ज्यादा शिकार कौन बनता है? इंद्रियों के विषयों का शिकार सबसे ज्यादा कौन सा जीव बनता है? तो उसका उत्तर ये वर्तमानदर्शी। वर्तमानदर्शी मतलब क्या? वर्तमानदर्शी किसको कहते हैं महाराज जी? तो वर्तमानदर्शी का मतलब ये है कि जीव को सिर्फ अभी सामने की वस्तु और सामने का सुख दिख रहा है, उसको आगे की कोई परवाह नहीं है कि आगे मेरा क्या होगा। वर्तमान दिख रहा है। वर्तमान मतलब मान लीजिए आपका पेट खराब है और पेट खराब है और आपने खमन खाना चालू किया, बेसन के वो खमन है। अब वो खमन खाते गए, अभी तो स्वाद आ रहा है, उसमें चटनी भी डली है
उसमें मीठा भी डला, गुड़ की चटनी डलती है, और वो जो जो भी चीज़ डलती है आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं उस खमन को। अभी तो स्वाद है, अभी तो वर्तमान दिख रहा है आपको, आपको जिह्वा इंद्री दिख रही है। अब पर बाकी ये बताओ, आपका पेट खराब है, बाद में आपका क्या होगा? बाद में आपका क्या होगा? बस आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं बोलना है। ऐसे व्यक्ति को तो दुख के सिवा और क्या मिलेगा? उस जन्म में उसकी वृद्धावस्था भी बिगड़ेगी, उसकी मृत्यु भी बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको वर्तमान दिख रहा है, भविष्य नहीं दिख रहा है। संसार परिभ्रमण उसका जारी ही रहेगा। जो वर्तमान दर्शी होता है उसका संसार परिभ्रमण जारी ही रहता है, जारी ही रहेगा उसका। और मान लीजिए जो थोड़ा दीर्घदर्शी है वो इंद्रियों का शिकार कम बनता है, वो खमन उसे पसंद है और खमन उपलब्ध भी है होने के बावजूद भी वो ध्यान रखता, भैया मेरी पाचन शक्ति कमज़ोर है, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, इस वृद्धावस्था में ये चीज़ खाना मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि पचा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। और ज़रूरी नहीं कि वृद्ध लोग नहीं पचा पाते, युवा लोग भी नहीं पचा पाते हैं बहुत सी अवस्थाओं में। तो वो ध्यान रखकर वो समझ रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा भला है और मैं खाऊंगा तो मेरा नुकसान है। ऐसी आत्मा क्या करेगी? उस आत्मा का तो भला हो नहीं, वो क्लेश से बच जाएगा, वो व्यवहार से कलुषण से बच जाएगा, वो रोगों से अपने आप को बचा लेगा। और एक तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति कैसा है? खमन पसंद है, खमन उपलब्ध भी है, सामने रखिए थाली कटोरा सजा है, और पाचन शक्ति ऐसी है कि उसे तिगुना पचा सकता है। वो कितना? तिगुना पचा सकता है, फिर भी खमन नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि उसको अपनी आहार संज्ञा को मजबूत नहीं करना है, अपनी आहार संज्ञा के संस्कार को पुष्ट नहीं करना है, अपनी जिह्वा इंद्री को जीतना है, अपने आप को कर्मों के बंध के शिकार से निकालना है। वो तो संसार का छेद चाहता है और संसार के परिभ्रमण से अलग होना चाहता है। तो वह चाहता है नहीं, मुझे नहीं खाना ये चीज़। जो जिह्वा जिससे पुष्ट होती हो, शरीर जिससे पुष्ट होता है, जिससे इंद्रियां बलवान होती है, वो आहार नहीं करना है। तो ऐसा व्यक्ति क्या ये मान के चलना, वो ऐसा सज्जन, वो जो परिणामदर्शी व्यक्तित्व है, वो ये मान के चलना उसकी समाधि सुलभ है। हर एक चीज़ में हमें कुछ न कुछ सिखाते जाते। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।